लर्नर्स गणित यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों का कक्षा 10वीं का जो गणित का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो वह क्या है कि वो 14 फरवरी को है। तो 14 फरवरी का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, तो आज हम लोग वायरल क्वेश्चन पेपर के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ना यहाँ से आप लोग अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने या चुपके से सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए कैसे भी कर और पूरे 100 में से 100 नंबर आप लोगों को मैथ में लाना है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 को आप लोगों को ना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सिंपल 140 को हम लोग गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से काटिएगा तो मिलेगा 70, फिर 2 से करिएगा तो मिलेगा 35 और फिर 5 से करिएगा तो मिलेगा 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 गुने और 7, और ये कहां पर है 2 गुने 5 गुने 7, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुण एलसीएम ए और बी का पूछा गया कि ये किसके बराबर होगा। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को फॉर्मूला कि दो भी संख्या का गुणनफल जो होता है ना उसके एलसीएम यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर हो गया तो ए गुने बी के। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए गुने बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि 45 और 160 का आप लोगों को ना एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो 45 को पहले अगर हम लोग तोड़ेंगे तो अगर आप लोग इसको 5 से तोड़िएगा तो 9 मरतबे जाएगा और 3 से तोड़िएगा तो 3 मरतबे। फिर 160 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िएगा तो ये जाएगा आप लोगों का 80 मरतबे, फिर 2 से करिएगा तो 40 मरतबे, फिर 2 से करिएगा तो 20 मरतबे, फिर 2 से करिएगा तो 10 मरतबे और फिर 2 से करिएगा तो 5 मरतबे। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप लोगों को क्या है कि सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा। कितना मिलेगा 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चुपके से आप लोगों को सभी मैथ के क्वेश्चन को एग्जाम में छाप देना है और डिट्टो आपको एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य। निम्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य। तो फॉर्मूला क्या आता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। इसका मान आप लोग को दिया हुआ है कितना 8। तो ये से 8 पुट कर दीजिए। तो सी का मान है ए तो ए हो जाएगा, ए का मान है 1 तो ए इक्वल टू हो जाएगा ए। तो ए का मान कितना मिला 8, तो इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक्स यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या मिलेगा, एक्स का एक मान मिलेगा 1 और एक मिलेगा 8। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब पूछा गया क्या कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा और बीटा को आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो नीचे होगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व करने पर तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है माइनस बी बटा में ए। तो बी का मान कितना है 2 तो माइनस 2 हो जाएगा और ए का मान कितना 1 तो 1 ही रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है सी बटा में ए। तो सी का मान कितना है 1 और ए का भी मान है 1 यानी कि 1 आ गया। तो पुट करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 तो -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 तो 1 तो -2 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि किसी बहुपद पीएक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या। ग्राफ वाला तो मैंने आपको कितनी बार क्वेश्चन करा और वही आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को तो छोड़ के ये ना क्या करना है कि एक्स एक्सिस को देखिए कि कितने बार काट रहा है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार काट रहा है तो एक्स एक्सिस को 4 बार काट रहा है। तो इसके बहुपद के शून्य का संख्या कितना होगा 4। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन
मिले आप लोग देखिए कि एक्स एक्सिस मतलब कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब कि गिरा हुआ लाइन है उसको देखिए कि कितनी बार काट रहा है और जितनी बार काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 है कि समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है में यदि क्या है कि a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2 तो समीकरण का युग्म में क्या होगा। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2 रहता है, यह तीनों के तीनों बराबर रहता है तो इसका क्या होता है कि हल जो होता है ना वो अनेक हल होता है मतलब कि अनंत हल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 है कि यदि रेखा 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू समांतर हो तो k का मान पूछा गया कि k का मान क्या होगा। तो समांतर का कंडीशन क्या था, सिंपल कंडीशन होता है कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बटा में b2 होता है ना तभी ये क्या होता है, सॉरी माइंड भी सेट हो गया। यहाँ पर जो समांतर का कंडीशन होता है वह क्या होता है कि a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1 बटा में c2 होता है ना तभी यह समांतर का कंडीशन होता है। तो पुट करिए तो b1 का मान कितना है 2k तो 2k हो जाएगा, b2 का मान कितना है तो 5 और c1 का मान कितना है तो 2 और इसका मान है तो 1 2 बटा में तो 2 से 2 कट जाएगा और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो k का मान कितना मिला, यहाँ से k का मान कितना मिला 5। तो अगर k का मान 5 नहीं दिया है ना तो आप लोग इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 बटा में 2 इक्वल टू 2k बटा में हो जाएगा 5 और आप सॉल्व करिए तो 15 15 बटा में 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना मिला, तो k का जो मान यहाँ पर मिला ना आप लोगों को वह k का मान कितना मिला, कहाँ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो k का आप लोगों को मान मिला वह कितना मिला तो 15 बटा में 4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 बटा में 4। तो किसी भी तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से कि k के किस मान के लिए रेखा युग्म में 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 के असंगत है। ठीक है, असंगत के लिए पूछेगा कि क्या होगा। तो पुट करिएगा तो 8 बटा में k हो जाएगा इक्वल टू 5 बटा में 10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 9 बटा में 15। 9 बटा में 15 गया था। हमें क्या पूछा गया है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए कहा गया है ना। तो 5 को अगर 10 के काटेगा 2 और k का मान निकला है तो क्रॉस गुणा करेंगे तो k का मान कितना मिलेगा 16। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या कि समीकरण युग्म में 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। तो सिंपल हम लोग क्या सर करते हैं कि x और y का मान अगर इन दोनों में पुट करेंगे ने, अगर दोनों सेटिस्फाइड कर जाता है तो हमें x का और y का मान मिल जाता है। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग अपनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण में आप लोग x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आप लोग माइनस 2 रख के देखिए। ठीक है, अगर आप रखिएगा तो आप लोगों को 4 मिल जाएगा और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 2 रखिएगा इसमें तो आप लोगों को 10 मिल जाएगा और ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में क्या है कि यदि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b हो तो समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल। तो सिंपल जोड़ दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। दोनों को जोड़िएगा तो y से y प्लस माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 2 6 और 6 को 2 से काटेगा तो x का मान कितना मिला, x का मान मिल गया 3 और x का मान अगर आप लोग 3 पुट करिएगा तो y का मान मिल जाएगा 1। कितना मिलेगा 1। तो 3 और 1 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से कि रैखिक समीकरण युग्म में 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 के हल पूछा गया कि 2 का हल जो होगा ना वह क्या होगा। तो आप लोग क्या कर सके कि इसमें समीकरण में 1 में ना 2 से गुना करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 16 दूना 32 और इसको सेम का सेम रखिए तो 7x माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो 4y से माइनस 4y कट जाएगा और 10 और 7 मिलके कितना, सॉरी 10 और 7 मिलके हो जाएगा 17x। तो ये हो जाएगा कितना कि 17x इक्वल टू हो जाएगा 34 और 17x से 34 काटेगा तो मिलेगा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू कितना मिला 2। तो आप लोग किसी भी समीकरण में x का मान तो पुट करिएगा तो 14 माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा 2, उस तरफ ले जाएगा 16 तो y का मान मिल जाएगा 4। कितना, y का मान मिलेगा 4। तो x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 16 में से उधर जाएगा तो 12 3 मिलेगा, कितना 3। तो राइट आंसर ए हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू
3। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 14 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका x का पावर 2 होता है वही द्विघात समीकरण होता है। तो सिंपल है, अगर आप लोग चेक करिएगा ना, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो आप लोगों को द्विघात समीकरण मिलेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चुपके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। और अभी भी उतना समय भी नहीं है हमारे पास, तो सभी क्वेश्चन को डील करते चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 इस प्रकार से दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त क्या होता है। सिंपल होता है कि डी इक्वल टू जीरो। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का विविक्ति करो, मतलब कि डी का मान, तो डी का मान क्या निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 माइनस 4 गुने ए का मान कितना है तो 1 और सी का मान कितना है तो 4। तो 25 में से अगर आप लोग 4 का 16 करिएगा तो कितना मिलेगा तो 9। तो राइट आंसर जो बनेगा ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 में भी विविक्ति कर है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्ति कर। तो फॉर्मूला क्या आता है, डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करिएगा तो 4 माइनस 4 गुने ए का मान 3 और सी का मान 1/3। तो 3 से 3 कट गया और 4 में से 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 0। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का मूल क्या पूछा गया कि मूल क्या है। तो पहले आप जो 1/3 है इसका आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। और 9 दिया हुआ है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। और यहाँ से अगर आप लोग 3x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा 1/3 और 1 का भी मान मिलेगा 1/3। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में क्या कि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मूल समान हो तो k का मान पूछा गया क्या है कि मूल समान है, मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो 16 हो जाएगा और 4 के इक्वल टू हो जाएगा 0 और k का मान निकालना है तो k इक्वल टू हो जाएगा 4। कितना 4। तो इसका राइट आंसर जो हम लोगों को मिलेगा ना k का मान वह डी यानी कि 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात करने के लिए क्या है। तो सिंपल है, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटाइएगा तो -3 मिल जाएगा इस प्रकार से। तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x का मान मिलेगा 1 5 और 1 मिलेगा -2। तो 5 और -2 कहां पर है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 में है कि एक AP यानी कि समांतर से 3 1 माइनस ए क्या के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या है। तो ए क्या होता है, जो प्रथम पद होता है तो ए क्या हो जाएगा 3, तो 3 और डी क्या होता है जो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है तो यहाँ पर 1 और a1 का मान कितना है 3। तो 1 में से 3 घटाइएगा तो मिलेगा -2। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो बनेगा 3 और -2, 3 और -2 और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 है कि 22 AP 21 18 15 डॉटर का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब TN का मान आप लोगों को 0 दिया हुआ है, A का मान 21 हो जाएगा और D निकलेगा तो -3 हो जाएगा। फॉर्मूले पर पुट करिए तो 0 इक्वल टू 21 माइनस 3n और प्लस 3n, 21 3 24 हो जाएगा तो 24 इक्वल टू हो जाएगा 3n, 324 काटेगा तो 8 मरतबे। तो n का मान कितना मिला 8, कितना 8। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो 8वां पद ही शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि AP 7 13 19 205 के कितने पद है। मतलब कि TN का मान हो गया आप लोगों को 205, A का मान हो गया 7 और D का मान हो गया 6। फॉर्मूला क्या आता है, TN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू में D। तो TN का मान रखिए 205 इक्वल टू A का मान हो जाएगा 7 और N का तो मान मालूम नहीं है तो N और ये कितना है तो 6, तो 6n माइनस हो जाएगा 6 और 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 और 1
तो उधर ले जाइए तो 204, तो हमें कितना मिलेगा कि 204 इक्वल टू मिल जाएगा 16 और 6 से इसको काट लीजिए। तो 6 से इसको अगर आप लोग काटिएगा ना तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा वह 34 मिलेगा। कितना? 34। तो इनका मान 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब कि 6, 12, 18 डॉट डॉट कर 40 धन पूर्णांकों का ना आपको इसका योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू में d। तो n के जगह पर आप लोग 40 रखिएगा, a के जगह पर 6 रखिएगा और d के जगह पर 6 और सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोग को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 49-20 यानी कि 4920। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। पूछा गया क्या कि सभी कौन सा जो होता है ना कि त्रिभुज समरूप होता है। तो कौन सा त्रिभुज सभी समरूप होते हैं? तो समबाहु। कौन सा? समबाहु। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 जो है ना वो 26 इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या है दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में डी यानी कि जो ये डी है ना वो बीसी के लंब है यानी कि इसके अति क्या है कि पैरेलल है। तो बीडी का मान दिया हुआ आप लोग को 7.2, तो इसका मान हो गया 7.2। क्या एई का मान है 1.8, एई इसका मान है 1.8, ईसी का मान है 5.4, इसका मान है 5.4। तो इसका एडी का मान तो एक्स मान लीजिए, फॉर्मूला पर पुट करिएगा तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 72 इक्वल टू में हो जाएगा कितना? 18 बटा में हो जाएगा 54। 18 से 54 काटेगा तो 18 चौका 18 तेईस 54, 3 मरतबे काटेगा, 372 काट लीजिए, फिर उसे सॉल्व कर लीजिए। तो x का जो मान आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने पर मिलेगा ना वो मिलेगा x इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये तो ये कितना है? 2.4 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 जो है ना वह 27 इस प्रकार से है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप की कसौटी किस नाम से जाना जाता है? समरूप का कसौटी किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि समरूप जो होता है ना वह ट्रिपल एस होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर एस 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 है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि निम्न में कौन त्रिभुज की स्वर्ग समता की कसौटी नहीं है? स्वर्ग समता की कसौटी कौन सा नहीं है? तो इसका कसौटी कौन सा नहीं है? तो ए। तो चुपके आपको सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग चुपके सॉल्व कर लीजिए और डिट्टो एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। एक नंबर भी आप लोग का कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते। तो 29 है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर तो ये त्रिभुज रूप से होंगे। यह त्रिभुज कैसा रूप से होगा? तो सिंपल है, यह त्रिभुज कैसा होता है? वह स्वर्ग सम होता है। कैसा होता है? स्वर्ग सम। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते। तो 30 है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में कौन सा कथन पूछा गया है कि सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? तो याद रखिएगा इसमें ना जो कथन सत्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों आंसर यहाँ पर सही होगा, तो आप लोग ठीक से आंसर मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते। तो 31 है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 7, ए सी इक्वल टू 25, बी सी इक्वल टू 24 है। तो एंगल बी का मान मैं बयान कर दिखा। ए यह बी और ये सी है। ए बी का मान है आप लोग को 7, ए सी का मान है आप लोग को 25 और इसका मान है 24। अगर हम लोग जानते हैं क्या कि एच का फॉर्मूला आता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों का स्क्वायर कर जोड़ने पर अगर हमें 25 का स्क्वायर मिल जाएगा ना तो ये एंगल वाला क्या होगा कि 90 डिग्री होगा। तो अगर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा ना तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625 ही मिलेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करती है? मतलब क्या कि जैसे कि यह कोई वृत्त है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचा रहा है सटाकर अगर कोई एक स्पर्श रेखा खींचा रहा है तो ये कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? तो आप लोगों को लगता होगा कि ये मतलब तो बहुत सारे बिंदु पर टच करता है, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एक बिंदु पर।
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 इस प्रकार से है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, P से दूरी की केंद्र 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है, 17 का स्क्वायर करेगा तो 289 और 15 का स्क्वायर करेगा तो 225। 289 में से 225 घटाइएगा तो कितना मिलेगा आप लोगों को, मिलेगा 64। और 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि यदि टी क्यू केंद्र वाले ओ किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 डिग्री हो तो PTQ बराबर होगा। तो क्या बनता है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसमें से 110 डिग्री बना, तो 180 में से 110 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 70। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर वृत्त का केवल, तो सिंपल हम लोग अभी बताए कि एक बिंदु पर टच करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 है कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 त्रिज्या, मतलब कि थीटा का मान है 120 दिया हुआ, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा पता है 360 डिग्री। तो पुट करिए तो 22/7 हो जाएगा, आर का मान यानी कि 7 × 7, तो 7 से 7 एक काट दीजिए, 120/360, तो 120 से 360 कितने में, तो 3 मरतबे, और 3 से फिर आप लोग इसको काट लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर जो आप लोगों को 36 का आंसर आप लोगों को मिलेगा ना वो बताइए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि, मतलब कि 2 पाई आर आप लोगों को दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो 2 से काटेगा तो 11, तो यहाँ से आर का मान कितना मिलेगा, 11/पाई मिल जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल का पूछा गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 हो जाएगा, ये पाई का पाई हो जाएगा। ये कितना मिला है हम लोगों को परिधि, तो 11/में, तो 11 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, तो पाई से पाई एक कट गया। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों को 37 का आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, तो याद रखिए कि समकोण होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 39 इस प्रकार से है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके स्क्वायर कर घटा लीजिएगा, ठीक है। जो स्क्वायर करके घटाइएगा तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और 40 जो है ना, तो 40 का आंसर क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 60 डिग्री है, तो कोण का आंतरिक क्या होगा, तो कोण का आंतरिक का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस थीटा वाला होता है ना, तो उसी पर पुट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुल 40 क्वेश्चन को ही डील करेंगे और बाकी के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिट्टो अपने एग्जाम में जाकर मैथ के क्वेश्चन को छाप दीजिए।